नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश आखिर चलता कैसे है? आज हम इसी विशाल प्रशासनिक मशीनरी को कह सकते हैं कि परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिल ही जाता है, और इसका सही जवाब है 18। जी हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश को 18 प्रशासनिक मंडलों या डिविजन्स में बांटा गया है, और यही इस विशाल राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन का कह सकते हैं पहला बड़ा लेयर है। तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से परिचय की। देखिए, सवाल ये उठता है कि आखिर इतने डिविजन्स और इतनी परतों वाले स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी ही क्यों? और इसका जवाब छिपा है उत्तर प्रदेश के साइज में। चलिए एक नजर डालते हैं कुछ फैक्ट्स पर। ये भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य तो है ही, साथ ही एरिया के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा राज्य भी है। राजधानी लखनऊ है और हाईकोर्ट है प्रयागराज में। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी आबादी और इतने बड़े इलाके को संभालना अपने आप में ही कितना बड़ा चैलेंज है। प्रशासन की पहली सीढ़ी यानी कि मंडल। तो सवाल वही है कि इतने बड़े राज्य को मैनेज किया कैसे जाता है? इसकी शुरुआत होती है डिविजनल लेवल से, यानी मंडल स्तर से। ये जो 18 मंडल है ना, इनमें से हर एक के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं वो होते हैं कमिश्नर, जिन्हें हम मंडलायुक्त भी कहते हैं। इनका काम क्या है? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखना और इलाके में जितने भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उन सब पर नजर रखना। ये एक बहुत ही अहम अधिकारी हैं। तो ये रही पूरी लिस्ट सभी 18 मंडल और उनके हेडक्वार्टर्स की। अब यहाँ एक मजेदार बात पर गौर कीजिए। ज्यादातर डिविजन्स के हेडक्वार्टर्स तो उसी शहर में जिसके नाम पर डिवीजन है, जैसे आगरा का आगरा में, अलीगढ़ का अलीगढ़ में। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे चित्रकूट मंडल का हेडक्वार्टर बांदा में है और देवी पाटन मंडल का वो गोंडा में है। ये याद रखने वाली बात है। अब आते हैं जमीनी स्तर पर, यानी कि जिलों पर। डिवीजन के बाद जो प्रशासन की सबसे जरूरी और कह सकते हैं असली यूनिट आती है वो है जिला। तो चलिए अब देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पर काम कैसे होता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, और सच पूछिए तो यही वो लेवल है जहां सरकार की नीतियां, उसके फैसले सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं। एक जिले के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के 2 सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। एक तरफ है जिलाधिकारी यानी डीएम, जो जिले के ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। रेवेन्यू से लेकर इलेक्शन और आपदा प्रबंधन तक सब कुछ इनके जिम्मे है। और दूसरी तरफ है पुलिस अधीक्षक यानी एसपी या एसएसपी, जिनका पूरा फोकस लॉ एंड ऑर्डर पर होता है। ये दोनों अधिकारी मिलकर काम करते हैं ताकि जिला सही ढंग से चल सके। चलिए अब देखते हैं पूरी प्रशासनिक संरचना को कि आखिर कौन क्या है और किसके अंडर आता है। अब जब हम ये ज्योग्राफिकल बंटवारा समझ गए हैं तो आइए इस पूरी हायरार्की को एक साथ रखकर देखते हैं। तो मोटे तौर पर ये पूरा सिस्टम एक 3 लेयर वाले पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर स्टेट लेवल, फिर बीच में डिविजनल लेवल और सबसे नीचे जमीनी स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये पूरा फ्लो राज्य की राजधानी से शुरू होकर एक एक जिले तक पहुंचता है। अब सबसे ऊपर यानी स्टेट लेवल पर कौन कौन है? यहाँ पर गवर्नर होते हैं जो राज्य के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, लेकिन जो असली एग्जीक्यूटिव पावर है वो होती है मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास। और इन सबके नीचे जो पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के हेड हैं वो होते हैं चीफ सेक्रेटरी। अब आते हैं बीच वाले लेवल पर यानी डिविजनल लेवल पर। यहाँ होते हैं कमिश्नर, जिनकी बात हमने पहले की थी। वो अपने डिवीजन में आने वाले सभी जिलों के डीएम्स के काम को देखते हैं। और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में यही काम डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीआईजी करते हैं। वो अपने रेंज के एसपीज के काम पर नजर रखते हैं। और फिर हम पहुंचते हैं सबसे जरूरी यानी जिला स्तर पर। यहाँ डीएम और एसपी/एसएसपी तो हैं ही, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन इनके साथ एक और बहुत जरूरी अधिकारी होते हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर यानी सीडीओ। इनका काम है सरकार की जितनी भी विकास की स्कीमें हैं, जो भी प्रोग्राम है, उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करवाना। चलिए अब कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो खास तौर पर एग्जाम्स में बहुत काम आते हैं। एक तरह से ये क्विक रिवीजन है। जैसा कि कहा जाता है, ये वो सवाल हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो वो कौन से मुख्य पॉइंट्स हैं जो याद रखने ही रखने हैं? चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहला सवाल, और ये बहुत कॉमन है, वो कौन सा डिवीजन है जिसमें सबसे ज्यादा जिले हैं? इसका जवाब है लखनऊ मंडल। जी, लखनऊ डिवीजन में सबसे ज्यादा जिले आते हैं। अच्छा, तो फिर इसका उल्टा भी पता होना चाहिए, वो कौन सा डिवीजन है जिसमें सबसे कम जिले हैं? और वो है चित्रकूट मंडल। और एक और बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सवाल, एक जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम।
वो ही जिले के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो ये जो पूरा एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, इसे बनाया तो गया है ताकि शासन अच्छे से और स्मूथली चल सके, लेकिन अंत में एक बड़ा सवाल ये रह जाता है कि ये इतना विशाल ढांचा लगभग 24 करोड़ लोगों की तरक्की और विकास पर आखिर कैसे असर डालता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।